तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की पुस्तक से। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं, तो देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। इसमें देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो परिचय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं हम। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचना की पहली झलक प्लेटो, जिनका जीवन काल है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलती है। अब प्लेटो का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं हम लोग। तो इनका जन्म काल है वह है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। इनका जन्म स्थान है एथेंस। इनका मूल नाम है एरिस्टोक्लिस, गुरु प्रदत्त नाम प्लाटोन, अरबी फारसी नाम अफलातून, अंग्रेजी नाम प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। तो इनके जो दर्शन के मुख्य विषय है उसमें हम देख लेते हैं। पहला है प्रत्यय सिद्धांत, दूसरा आदर्श राज्य, तीसरा आत्मा की अमरत्व सिद्धि, चौथा है सृष्टि शास्त्र, पांचवा है ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अर्थात विचार या प्रत्यय वस्तु जगत कला जगत, यह विचार प्रत्यय अनुकरण, फिर वस्तु जगत अनुकरण कला जगत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है जो हेय है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करते हैं, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करते हैं जो सत्य से त्रिधा अपेत है। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो पहला रचना है इसमें इयोन, दूसरा क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला है अनुकरणात्मक यानी प्रहसन और दुखांत नाटक, दूसरा है वर्णनात्मक यानी डिथिरैप प्रगीत, तीसरा है मिश्र महाकाव्य। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं। पहला शब्द, दूसरा माधुर्य, तीसरा लय। प्लेटो ने
कला को आग्रह माना है, जिसके दो आधार हैं। पहला है दर्शन और दूसरा है प्रयोजन। कला के मुख्य संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। इसको हम फिर से देख लेते हैं। कला के मूल्य संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि थे। इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। तो आज हम लोगों ने प्लेटो को देखा। अब इसके बाद हम लोग अरस्तू को देखेंगे।